मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न उर्दू के पार्ट 6 में आज मैं फिर से आपको खैर मक़दम करता हूँ। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हरूफ तहजी की मुकम्मल जो तादाद है वो 38 है, यानी 38। फिर उसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जो हमेशा अपनी असल में इस्तेमाल होते हैं, अपनी शक्ल में रहते हैं, कभी उनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती है, और अगर वो शुरू में अव्वल में आते हैं तो हमेशा तन्हा रहते हैं, वो जुड़कर नहीं आते, और अगर दरमियान में या आखिर में आते हैं तो जुड़कर भी वो आ सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हरूफ तहजी के अंदर ही एक हर्फ है, एक हर्फ जो 11 हरूफ के साथ मिलकर उनको अलग हरूफ बना देता है, और वो हर्फ है दो चश्मिया। दो चश्मिया ये 11 हरूफ के साथ जब मिलकर आता है तो इनके एक अलग साउंड, एक अलग वॉइस, एक अलग आवाज़ के साथ अलग हर्फ बना देता है। आइए हम जानते हैं कि वो कौन से हरूफ हैं जिनके साथ दो चश्मिया इस्तेमाल होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियोज़ जो आने वाली हैं वो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। दो चश्मिया के साथ जो आने वाले 11 हरूफ हैं, जो 11 हरूफ आते हैं वो ये हैं, आइए देखते हैं। पहला हर्फ है बा, पा, ता, टा, जीम, चीम, इसी तरह दाल, दाल, ड़ा, काफ और गा। ये 11 हरूफ हैं जिनके साथ जब दो चश्मिया मिलती है तो फिर एक अलग आवाज़ के साथ अलग हर्फ बनते हैं, अलग अल्फाज बनते हैं। आइए देखते हैं, जब ये दो चश्मिया बा के साथ मिलती है तो बा क्या होता है। जब दो चश्मिया को हम बा के साथ मिलाएंगे तो इसका जो साउंड, इसकी आवाज़ होगी वो होगी भा। जैसे कि हमको लिखना है भाई, भालू, है ना, ये हमें लिखना है तो हम दो चश्मिया को बा के साथ मिला के वो आवाज़ पैदा कर सकते हैं। तो लिखेंगे बा दो चश्मिया भा, पा और दो चश्मिया मिलकर भा। जैसे हमें लिखना हो फल, फल अगर लिखना है तो फल में पा तो है, लेकिन पा अगर लिखेंगे तो पल हो जाएगा, लेकिन हमें लिखना फल, फल में पा के साथ दो चश्मिया जब मिलाएंगे तो आपको वो आवाज़ मिल जाएगी। इसी तरह थैला लिखना है तो आपको ता के साथ दो चश्मिया मिलाना पड़ेगा, था, ता दो चश्मिया था। जैसे थैला, थाली, यानी जिसको प्लेट बोलते हैं, थाली, तो आप ता के साथ दो चश्मिया मिलाएंगे तो आवाज़ पैदा हो जाएगी। इसी तरह टा के साथ जब दो चश्मिया मिलाएंगे, ठा, टा और दो चश्मिया ठा। जैसे ठाकुर, ठाकुर अगर लिखना है तो टा के साथ दो चश्मिया मिलाएंगे। इसी तरह हमें बोलना है ठोड़ी, हमारी ठोड़ी है, ये ठोड़ी, ठोड़ी में भी टा और दो चश्मिया मिलकर ये ठोड़ी बनती है। जीम के साथ दो चश्मिया मिलाएं तो इसकी आवाज़ होगी झा। जैसे हमें लिखना हो झाड़ू, झोला, जिसको कुछ लोग झोला भी कहते हैं थैले को, तो झाड़ू, झाड़ू, झोपड़ी, झोपड़ा, इसमें आपको जीम और चश्मिया की आवाज़ लानी पड़ेगी। इसी तरह चा के साथ, जैसे छुरी, छतरी, इसके अंदर चा और दो चश्मिया, छुरी या छतरी, जैसे छतरी। दाल के साथ दो चश्मिया मिलाएंगे तो आवाज़ आएगी धा। जैसे धोखा, धोखा के अंदर दा और दो चश्मिया जब मिलाकर लफ्ज़ बनाएंगे तो धा की आवाज़ आएगी। इसी तरह ढा, दो चश्मिया और दाल को मिलाएंगे तो ढा। इसी तरह ड़ा,
ड़ा के साथ भी दो चश्मी हाँ, लेकिन ड़ा को जैसे कि आप देख रहे हैं, आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें ड़ा कभी भी किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आएगा, यानी कि ड़ा से किसी लफ्ज़ की भी शुरुआत नहीं होती है। ड़ा हमेशा दरमियान में ही या आखिर में आएगा, अब हमेशा याद रखें। और अगर दो चश्मी यहाँ के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो दरमियान में तो आना ही है इसको। जैसे कि हम ड़ा को इस्तेमाल करना चाहे दो चश्मी यहाँ के साथ, वैसे भी ड़ा हमेशा दरमियान या आखिर में आएगी। जैसे चढ़ना, चढ़ना, आप देख सकते हैं कि यहाँ ड़ा दरमियान में। ड़ा से कभी भी किसी लफ्ज़ की इब्तिदा नहीं होती, किसी लफ्ज़ की शुरुआत नहीं होती। काफ के साथ दो चश्मी यहाँ मिलाएंगे तो खा, जैसे खाना, खोजना, तो उसमें काफ और दो चश्मी हाँ को आप मिलाना पड़ेगा। इसी तरह गाफ के साथ मिलाएं तो इसकी आवाज़ होगी घा, जैसे घड़ी या घोड़ा। तो ये तमाम अल्फाज हैं, तमाम हरूफ हैं जिनके साथ दो चश्मी हाँ आती है तो ये अलग आवाज़ देते हैं। तो आज हमने सीखा कि दो चश्मी हाँ के साथ आने वाले हरूफ कौन कौन से हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।